आप देवी दिखाई देती हैं, आप महादेवी हैं। हे जगदम्बिके, देहधारियों के शरीर में स्थित 6 चक्रों में ब्रह्मा आदि जो 6 विभूतियां सुशोभित होती हैं, वे प्रलयांत में आपके आश्रय से ही परमेश पद को प्राप्त होती हैं। इसलिए शिवे, शिवादि देवों में स्वयं की ईश्वरता नहीं है, अपितु वह तो आप में ही है। देवी, एकमात्र आपके चरण कमल ही देवताओं के द्वारा वंदित हैं। दुर्गे, आप हम पर प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। सूत जी बोले, इस प्रकार श्रुति के द्वारा वेद वचनों से स्तुत की गई सनातनी जगदम्बा सती ने अपना स्वरूप दिखाया। अब महारानी अब प्रसन्न हुई हैं और अब जाके अपना रूप दिखा रही हैं। और रूप किसको दिखा रही हैं? वेद व्यास जी। सभी प्राणियों के भीतर स्थित रहने वाली ज्योति स्वरूपणी भगवती ने व्यास जी के संशय का नाश करने के लिए अपनी इच्छा से एक रूप धारण किया। उसकी आकृति में हजारों सूर्यों की प्रभा थी और हजारों चंद्रमाओं की शांति थी, शीतलता थी। हजारों भुजाएं थी और दिव्य शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित थी और दिव्य अलंकारों से शोभायमान थी एवं उनके शरीर पर दिव्य सुगंधित लेप लगा हुआ था। वे कभी सिंह के पीठ पर विराजमान थी और कभी कभी शव के ऊपर भी विराजमान नजर आती थी। कभी तो दुर्गा बन खड़ी जाती थी और कभी काली बनकर खड़ी हो जाती, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों को संशय रहता है काली दुर्गा, दुर्गा काली, काली ही दुर्गा है और दुर्गा ही काली है। कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, एक है, केवल एक। वे भगवती चार भुजाओं से सुशोभित थी। उनके शरीर की प्रभा नवीन मेघ के समान थी। वे क्षण क्षण में कभी 2, कभी 4, कभी 10, कभी 18, कभी 100, कभी अनंत भुजाओं से युक्त होकर दिव्य रूप धारण कर लेती थी। कभी विष्णु रूप में होकर उनके वाम भाग में लक्ष्मी बन जाती थी, कभी राधा सहित कृष्ण बन जाती थी, कभी ब्रह्मा का रूप धारण कर लेती थी और उनके वाम भाग में सरस्वती बन जाती थी और कभी शिव का रूप धारण करके गौरी रूप में स्थित हो जाती थी। इस प्रकार उन सर्वव्यापिनी ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती ने अपने अपने अनेक अनेक प्रकार के रूप दिखाए। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है, जो शिव हैं वही दुर्गा हैं, जो पार्वती हैं वही दुर्गा हैं, जो लक्ष्मी है वही दुर्गा हैं, जो सरस्वती हैं वही दुर्गा हैं, जो ब्रह्मा है वही दुर्गा हैं, जो विष्णु है कृष्ण राधा कृष्ण ही, वे भी दुर्गा ही हैं। यहाँ ये बताया जा रहा है वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी इसको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं। उनका रोम रोम खिला हुआ है और आंखों से आंसू की धारा बह रही है और मन बिल्कुल आनंद से विभोर हुआ जा रहा है कि आज उनके समस्त संशयों का नाश हो गया। आज आपके भी संशयों का नाश हो जाना चाहिए। आपको भी समझ जाना चाहिए वेद व्यास की तरह कि कहीं कुछ नहीं, केवल एक दुर्गा है। जिसको पूजो, जैसे मर्जी पूजो, दुर्गा ही मिलेगी। जहां से चलोगे, जहां भी पहुंचोगे, दुर्गा ही मिलेगी।